हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लेटेस्ट 2025 का अपडेटेड नोट्स को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी यह क्लास आपका 7 तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास नंबर 8 को कवर करेंगे, जो लेटेस्ट आपका नोट्स है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी आपका करेंटली पेपर कंडक्ट हुआ है इन सभी का कलेक्शन आपको दिया गया है और काफ़ी सारे इसमें आपका न्यू क्वेश्चन भी आपका इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको प्रॉपर तरीका से लगाइए और क्विक बुक आपका कंटिन्यू आपका चल रहा है, तो क्विक बुक को भी आप सभी लोग लगाते रहिए। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका लेवल वाइज करके क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन इसका अरेंजमेंट है। तो आप इसको अच्छे तरीका से लगाएंगे। इसका कंप्लीट अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से पीडीएफ को निकलवा के भी रिवीजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू होता है कि भारतीय संविधान यानी संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से या नामों से किया गया है। तो देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो राष्ट्र का उल्लेख है ये पूछा जा रहा है कि किस नाम से किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत तथा इंडिया नाम का उल्लेख इसमें आपका किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत देखिए एक प्रकार का यूनियन है, यानी कि राज्यों का संघ है, जिसका वर्णन आर्टिकल 1 के अंतर्गत आपको दिया गया है। ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। भारतीय संविधान का जो प्रथम आर्टिकल्स है, इसमें आपको दिया गया है कि राज्यों का यूनियन या मतलब कोई भी राज्य जो है ये टूट करके अलग नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, संसद चाहे तो किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या नया राज्य बनाने के लिए बाध्य होते हैं, और इसका जो वर्णन है फ्रेंड्स आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका 3। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्री परिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये संसद में आपका निहित होता है। संसद देखिए लोकसभा राज्यसभा से इसको पारित करता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को शक्ति प्रदान की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि किसे प्राप्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपके संसद को प्राप्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका देखिए रिवीजन पीडीएफ आंसर टिक करके भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग पेड बैच के अंतर्गत आ सकते हैं, जिसमें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट आपको कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चाहो तो आप लोग इस जो है आईडी पे मैसेज कर सकते हो, BIHAR आपको डायरेक्ट सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर के, @बिहार EXAM आपको सर्च करना है और लास्ट में आपको 44 लगाना है। ध्यान रहे कि किसी भी तरह का आपको स्पेस नहीं देना है। टेलीग्राम पे सर्च का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको सर्च करना है @बिहार एग्जाम 44 आपको लास्ट में लगाना है और इसको आपको सर्च करना है। सर्च करके आपको आईडी दिखेगा, उस पर आप डायरेक्टली कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हो, जिसमें कि कंप्लीट आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अपडेटेड नोट्स प्लस आपका टेस्ट सीरीज, होमवर्क सीरीज और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपका फुल बैच कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेक्चर वाला ऑफिशियली क्लास आपका प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके अंतर्गत क्या है कि वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक रहेगा, जिसके अंतर्गत मात्र आपको 99 पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि देखिए वैकेंसी का जो दौरा है ये आपका शुरू कर दिया गया। अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो आपके मद निषेध का वैकेंसी आपका SI का आपका रिलीज कर दिया गया है प्रोविजन का। तो चाहो तो वहां पर भी आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी काफी ज्यादा कम है। तो बिहार SI का आने वाला ही वैकेंसी है, तो पहले से आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए। इसके अंतर्गत ओवरऑल आपको सारी चीजें प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका बुक है A to Z प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आंसर आपको टिक करके भी दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सभी चीजों को रिविजन कर पाए। घटना चक्र जितने भी आपका अपडेट किया गया है A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया है, मतलब दरोगा A to Z आपको कवर कराए जा रहे हैं ओनली 99 में। तो चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में किया गया था। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1953 में किया गया था।
और ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है आपके राज्य के रूप में बनाया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। तो देखिए आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भाषा के आधार पर बना था। और फिर आंध्र प्रदेश से अलग होता है आपका तेलंगाना, ध्यान रखेंगे ये आपका तेलंगाना फिर आपके आंध्र प्रदेश से अलग होता है और ये आपके भारत का 29वें राज्य के रूप में आपका गठित होता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए राज्यों का पुनर्गठन 1953 में किया गया था। तो उसी ऑप्शन आपका सही है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ है। 1950, 1956, 1986, 1980। तो बात हो रही है बलवंत राय मेहता समिति का, तो इसका गठन होता है आपका 1956 को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो देखिए तेलंगाना जो अलग हुआ है, तो इसे देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए पहली अनुसूची के अंतर्गत आपका परिवर्तन होगा, क्योंकि देखिए भारत के जो जितने भी राज्य हैं इसको तोड़ने का काम या जोड़ने का काम, इन सभी का जो आपका वर्णन है ये आप देखिए संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो हमारा राज्यों का संघ है, यानी कि जो भारत में टोटल राज्य है या फिर राज्यों का संघ है, यह राज्य जो है अपने से टूट करके ये अलग नहीं हो सकता, मतलब अलग देश के रूप में नहीं बन सकता है। तो इन सभी का जो वर्णन आता है आपका अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो देखिए भारत जो है एक प्रकार के राज्यों का संघ है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार एसआई में ये क्वेश्चन काफी बार आपका रिपीट किया गया है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में अ, ब, स तथा 2 में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1956 में समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में पूछा रहे कि किसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए मेनली जो आंदोलन हुआ था इसी के कारण हुआ था, भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश की मांग किया जा रहा था, इसी कारण से आंदोलन हुआ था। तो इसे हम लोग कहते हैं पोट्टी श्रीमुल्लू, जिनका की मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग का गठन किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है कि कराईकल माहेयान यनाम रहित पुदुचेरी फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को जो है आपका अधिकृत किया था। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। पूछा गया है कि कराईकल माहेयानाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिकृत किया था। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1954 में किया था। तो बी आपका सही है। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो पुदुचेरी आपका शामिल होता है 1962 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही अगर हम बात करेंगे असम का, बात करेंगे हम लोग असम नहीं गोवा का, क्योंकि गोवा इसी के लगभग में आपका शामिल हुआ था और ये आपके 1961 में भारत के अंतर्गत शामिल होता है। गोवा पर 1961 तक जो है पुर्तगालियों का कब्जा रहा था और पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब्जा किया है ये 1510 में किया था और 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा था। फिर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1961 में गोवा को जो है ये भारत के अंतर्गत आपका मिलाया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1961 तक बनाया गया था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत के संसद है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया है अरेंजमेंट काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल व आपका पीवी मेमन ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघ जो है संघीय क्षेत्रों की स्थापना किया गया था? तो बात हो रही है 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना किया गया था? तो देखिए आपके 14 राज्य और 6 आपका संघीय जो है यानी यूनियन टेरिटरी का जो है आपके स्थापना किया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। और वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल अभी आपका 28 राज्य आ जाएगा और 8 आपका टोटल संघ शासित प्रदेश आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो साधारण बहुमत चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के अंतर्गत रिपीट किया गया है, तो आप इसको प्रॉपरली याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो आपका सही है। अगला है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। तो ये भी करेक्ट होगा। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका वर्णन आर्टिकल आपका 368 के अंतर्गत दिया गया है, ना कि आपके राज्य से संबंधित। क्योंकि देखिए डायरेक्टली अगर आर्टिकल 368 की बात किया जा रहा है तो संविधान में हेरफेर हो जाएगा। तो जिस कारण से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अगर किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है या चेंज किया जाता है, राज्य का गठन किया जाता है, तो क्या भारतीय संविधान में कोई परिवर्तन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में तभी परिवर्तन होगा जबकि आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान संशोधन की जो है यानी कि संशोधन किया जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जब कभी किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का अगर गठन होता है तो भारतीय संविधान में क्या हलचल होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ जो है राज्य बनाए थे? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय जो है प्रदेश है? तो देखिए अगर बात करें भारत में अभी कितने जो है आपके संघीय प्रदेश है और राज्य है, आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो देखिए आपको दिया गया है पहले 25 और 7 गलत है, और 28 और 7 भी नहीं होगा, और 24 और आपका 6 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अभी टोटल 28 राज्य और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो टोटल अभी आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो देखिए भारत में संघ शासित प्रदेश की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके टोटल 8 है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो देखिए बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 8 राज्य एवं 8 संघीय जो है आपका प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक आपका शामिल हो जाएगा। देखिए दिल्ली जो है एक प्रकार का आपका यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा देश के अंतर्गत आते हैं। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत आपका आता है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था और यह आपका बनता है दोस्तों 35वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखेंगे, सिक्किम जो है भारत का एक राज्य के रूप में बनता है और ये 35वें संविधान संशोधन के तहत बनता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिक्किम एक नया राज्य का कब बना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के तहत बना। लेकिन देखिए दोस्तों, जो 35वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत जो आपका सिक्किम है इसको एक भारत का जो है ना मतलब सहयोगी राज्य के रूप में माना गया था। लेकिन देखिए 36वां संविधान संशोधन के रूप में जो है ये फाइनली सिक्किम जो है भारत के राज्य बन चुके हैं। तो आपका देखिए पूछा गया है कि सिक्किम एक नया राज्य बना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा 36वां संविधान संशोधन। यहाँ पर 35वां अगर आप लगा रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। यही यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्लियर करना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम एक नया राज्य बना था कब, तो ये आपके 36वां संविधान संशोधन के तहत ये भारत का बन चुका है पूर्णतः आपका। और जबकि बात करें कि सिक्किम भारत का एक जो है सह राज्य यानी सहयोगी राज्य के रूप में कब बना था, तो ये आपके 35वां संविधान संशोधन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, तो सिक्किम देखिए भारत का पूर्ण राज्य जो बना था 1975 में बना है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विविध कहा जा रहा है कि जो है विविध विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए सिक्किम को पूछा जा रहा है कि कब जो है आपका पूर्णतः भारत के राज्य के रूप में वर्णित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत के संघ में भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ था। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन हुआ था और ये आपके 1975 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय राज्य का 22वां राज्य बना था। तो देखिए 22वां राज्य बना था सिक्किम, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है कि ये कब बना था, लगाइए आंसर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 1975 में। और भारत का जो लास्ट राज्य के रूप में गठित हुआ था ये आपका हुआ था तेलंगाना का, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वें राज्य के रूप में 2014 में आपके गठित हुआ था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। तो मेघालय का गठन जो आपका 21 जनवरी 1972 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आपका यूनियन टेरेटरी है, दमन द्वीप भी आपका यूनियन टेरेटरी है, पुदुचेरी भी यूनियन टेरेटरी है, गोवा नहीं है। तो आपका देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा। समान सिविल संहिता देखिए आपका लागू करने वाला जो है गोवा आपका पहला राज्य है। जबकि दोस्तों अगर बात करें पूर्णतः, तो पूर्णतः आपका उत्तराखंड में आपका लागू हुआ है। तो गोवा में देखिए कुछ ही क्षेत्र पर समान सिविल संहिता लागू था, लेकिन देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत आपका पूर्णतः लागू है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या के मामले में देखिए केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या मतलब है। तो जनसंख्या के जैसे अगर आप व्यू से अगर देखते हैं तो दिल्ली में सबसे अधिक जो है जनसंख्या है और ये यूनियन टेरेटरी की अगर बात करी जाती है तो वैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो आपका जनसंख्या है ये कहाँ पर है, शहर अगर बात करें हम लोग तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। जबकि अगर बात करें यूनियन टेरेटरी कौन सा है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये आपका आ जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र था दर्जा ये आपके 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है। भारत की राजधानी 1911 तक कोलकाता बनी थी, उसके बाद इन्हें पुनः दिल्ली की ओर स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सन डैश में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ तथा वह अब भी है। तो ओडिशा पूछा जा रहा है कि जो है किस ईस्वी में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 1973 की अगर बात करें आप लोग 1971A की दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित भाग की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भाग आपका 8 है जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है आपका, देखिए इनमें से आपका कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड लक्षद्वीप की जो कैपिटल है आपके करावती है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या संघ क्षेत्र नहीं है? देखिए अगर बात करें लक्षद्वीप का, बात करें हम लोग पुदुचेरी का या फिर लद्दाख की बात करें, ये सभी यूनियन टेरिटरी है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें देखिए आपके चंडीगढ़ आ जाएगा, पुदुचेरी और ये आपका आ जाएगा त्रिपुरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 54 नंबर का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भी आपका हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, मिजोरम नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो आपका सही आंसर है पुदुचेरी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? समान सिविल कोड जो है लागू है कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जबकि अगर बात करें हम लोग की पूर्णतः कहाँ पर लागू है, तो अब आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए गोवा केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। पूछा जा रहा है कि इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। आरोही मतलब आपको जो है बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ था, उसके बाद फिर आपका किसका गठन हुआ था, इस तरह से आपको सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा नागालैंड का गठन होता है, फिर आपका हरियाणा का होता है, उसके बाद फिर आपका मेघालय का होता है, और उसके बाद यहाँ पर आपका सिक्किम का होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, फिर अब पहले आपका 3 होगा, फिर आपका 1 होगा, और 3 1, फिर आपका 4 और फिर आपका 2 होगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, तो डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व कब में आया? मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? देखिए धारा 370 और आपका जो 35A आपका है, ये भारतीय संविधान, अगर बात करें कि ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद और जो आपका ये है 35A, ये आपके कहाँ से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए 35A से सिंपली ये मतलब रहता है कि कौन सा व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है और कौन सा जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो डिसाइड करता है आपका आर्टिकल 370 नहीं, बल्कि ये आपका 35 से आपका डिसाइड करता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था, और इस प्रकार से टोटल भारत में राज्य की संख्या 29 आपकी हो गई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है। वही अगर हम बात करें झारखंड का, तो ये आपके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है आपका झारखंड अलग होता है बिहार से कट करके, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो ये भी आपका 2000 में आया था। एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये आपके 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो आपका तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना भारत का डैश राज्य है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया था? तो हाल ही में लास्ट राज्य के रूप में आपका तेलंगाना का ही गठन हुआ है, उसके बाद आपका कोई भी नहीं बना है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो देखिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था, तो डी आपका सही है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश राज्य है? 2022 तक ही आपको बताना है। 2022 तक कितने राज्य थे टोटल, ये आपको पर पूछी जा रही है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, टोटल आपके 28। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, और अभी तक भी अगर देखेंगे तो आपका टोटल 28 ही राज्य होगा और आपके 8 ही आपके केंद्र शासित आपका प्रदेश होगा, क्योंकि 2019 में आपका जम्मू कश्मीर
जो है आपका टूटने के बाद आपका ये चीज़ आपका हुआ है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हरि सिंह ने किया था। निम्न में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? तो जनमत संग्रह के आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए। ऑपरेशन पोलो ये कहाँ पर चलाया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में आपका चलाया गया था। अच्छा, बात करें हम लोग हैदराबाद कहाँ पर है, तो ये आपके तेलंगाना के अंतर्गत ही आपका है, तो ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? विशेष श्रेणी का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार को। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था? देखिए यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम बात करें कि विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया था, तो सिक्किम, आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये सभी आएगा, लेकिन बिहार नहीं आएगा। हालांकि देखिए बिहार में मांग तो किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है, तो सी आपका करेक्ट है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? चलिए उत्तरांचल जो है ये नाम में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो उत्तरांचल के बारे में आपको बताना है कि जो है अस्तित्व में कब आया था। तो हमारा देखिए सही आंसर है 2000 आपका 6 में। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था? छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका सेशन खत्म होता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दे सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ पर आप कन्फर्मली ज्वाइन करिए, क्योंकि जितनी भी आपका रिविजन PDF होता है, ये जितनी भी लेटेस्ट आपका बुक का एडिशन होता है, सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, जहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं वहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर टच करना है, डॉट 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 करके लिखा होगा, उस पर आप टच करेंगे टाइटल पे, तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, तो आप फटाफट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।